मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज की इस संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज हम नया विषय कारक पढ़ने जा रहे हैं। कारक क्या होता है? इसकी परिभाषा क्या होती है? इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। कारक परिचय। जिन शब्दों का क्रियाओं से सीधा संबंध होता है वे कारक कहलाते हैं और कार्य करने का साधन ही सभी कारक होते हैं। सभी कारक समझ रहे हैं ना बच्चों? कारक एक से अधिक होते हैं। कितने? ये अभी हम आपको बताएंगे। इसमें अनेक विभक्तियों का प्रयोग होता है बच्चों। कारक हिंदी व्याकरण में प्रयोग में लाया जाता है, वही कारक संस्कृत में भी प्रयोग में लाया जाता है और इसमें विभक्तियों के नाम से ही वह जाना जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम कारक को जान लेते हैं। कितने कारक होते हैं? सबसे पहले कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन। 8, ये 8 प्रकार होते हैं कारक के बच्चों। ठीक है। अब इन कारक के कुछ चिन्ह भी होते हैं। चिन्ह यानी उनकी निशानियां। ठीक है। आप वाक्य में उनके चिन्हों से ही जान पाएंगे कि यहाँ कौन से कारक का प्रयोग किया गया है या आपको प्रयोग करना है। चलिए बच्चों, हम कारक को उनके चिन्हों से जानते हैं। कारक तथा उनके चिन्ह निम्न प्रकार हैं। ठीक है बच्चों, तो इसे याद करने का भी बहुत आसान तरीका होता है बच्चों। एक कारक एक चिन्ह, एक कारक एक चिन्ह। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध काके की रारेरी, अधिकरण में पर, संबोधन हे भोरे। अब यही कारक संस्कृत में विभक्तियों के रूप में चलते हैं, तो विभक्तियों के साथ भी इन चिन्हों का प्रयोग एक बार देख लेते हैं बच्चों। संस्कृत में कारक ही विभक्तियां भी कहलाती हैं। इन्हें भी चिन्हों के साथ देखते हैं और एक बार दोहराते हैं। प्रथमा ने द्वितीया को तृतीया से के द्वारा, चतुर्थी के लिए पंचमी से अलग, षष्ठी काके की रारेरी, सप्तमी में पर, संबोधन हे भोरे। है ना आसान बच्चों? एक पढ़ो और दोनों विषय का व्याकरण जानो। एक पंथ और दो कांच। ठीक है बच्चों, आप इसे प्रतिदिन दोहराया करें। एक ही दिन में बैठ के याद करेंगे तो यह संभव नहीं होगा। और जानते हैं बच्चों आगे, कारक को विभक्तियों के साथ देव अकारांत पुल्लिंग शब्द के रूप को जानते हैं बच्चों। प्रत्येक विभक्ति का नाम कारक के रूप में और देव शब्द के रूप तीनों वचनों में हम जानेंगे। तो यहाँ प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक, तीनों वचन देवः देवौ देवाः। अर्थ हुआ देव ने, दो देवों ने, अनेक देवों ने। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, तीनों वचनों में देव शब्द के रूप देवम देवौ देवान। अर्थ देखते हैं, देव को, दो देवों को, अनेक देवों को। तृतीय विभक्ति को जानते हैं बच्चों। तृतीय विभक्ति करण कारक, तीनों वचनों में देव शब्द के रूप देवेन देवाभ्याम देवहि। अर्थ जानते हैं बच्चों, देव से के द्वारा, दो देवों से के द्वारा, अनेक देवों के द्वारा। ये से इसका चिन्ह है बच्चों और द्वारा जो है ये भाव है। जब भी हम कोई काम करते हैं तो जिस वस्तु या अंग का प्रयोग करते हैं वहां तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, चतुर्थी विभक्ति के बारे में जानते हैं। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक, तीनों वचनों में देव शब्द के रूप देवाय देवाभ्याम देवेभ्यः।
अर्थ भी जानते हैं। देव के लिए, दो देवों के लिए, अनेक देवों के लिए। पंचमी विभक्ति अपादान कारक। तीनों वचनों में देव शब्द के रूप देवात्, देवाभ्याम, देवेभ्यः। अर्थ जानते हैं। देव से अलग, दो देवों से अलग, अनेक देवों से अलग। यहाँ पुनः से का प्रयोग किया जा रहा है बच्चों, और अलग जो है वह भाव है। जब भी हम कभी किसी काम को करते समय वहां अलग होने का भाव को देखते हैं तो वहां पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों। षष्ठी विभक्ति को जानते हैं। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक। तीनों वचनों में देव शब्द के रूप देवस्य, देवयोः, देवानां। अर्थ को जानते हैं। देव काके की, दो देवों का के की, अनेक देवों काके की। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक। तीनों वचनों में देव शब्द के रूप देवे, देवयोः, देवेषु। अर्थ को जानते हैं बच्चों। देव में या पर, दो देवों में या पर, अनेक देवों में या पर, एक समय में एक ही चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वाक्य प्रयोग के समय। ठीक है। अब संबंध विभक्ति, संबोधन विभक्ति संबोधन कारक, अर्थात किसी को पुकारने के लिए जब हम प्रयोग में लाते हैं। तीनों वचनों में देव शब्द के साथ हे देव, हे देवौ, हे देवाः। अर्थ को जानते हैं। हे देव, हे देव, दो देवों, हे सभी देवों। देखा बच्चों, देव शब्द के रूप अकारांत पुल्लिंग शब्द है। इसी प्रकार आपने राम शब्द अकारांत पुल्लिंग शब्द को याद किया था। बच्चों, हर अकारांत पुल्लिंग शब्द को याद करना संभव नहीं है, अतः आप किसी भी एक अकारांत पुल्लिंग शब्द को याद करें और उसके समान ही सभी अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप चलाएं। चाहे देव शब्द के याद कर लीजिए, चाहे राम शब्द के। ठीक है बच्चों। पुस्तक में इससे संबंधित अभ्यास जो दिए गए हैं उसे स्वविवेक से हल करने का प्रयास करिएगा बच्चों। प्रयास करने वाले ही बच्चे आगे बढ़ते हैं। हमेशा हर कार्य में प्रयास करना चाहिए और प्रतिदिन पठन वाचन अवश्य करना चाहिए। ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नए विषय के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।